पुणे हिट एंड रन केस में मारे गए मध्य प्रदेश के दोनों इंजीनियरों का मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। जबलपुर की अश्वनी कोष्टा और उमरिया के अनीस अवधिया के शव सोमवार की देर शाम घर पहुंचे। दोनों की उम्र 25 साल थी। दोनों के परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। 18 मई की रात 2:15 पर पुणे में हादसा हुआ था। अश्वनी और अनीस रेस्टोरेंट से निकलकर बाइक से जा रहे थे, तभी कल्याणी नगर के पास हाई स्पीड पोर्श कार ने दोनों को कुचल दिया। अश्वनी और अनीस की मौके पर ही मौत हो गई। कार पुणे के बिल्डर का नाबालिग बेटा चला रहा था और वह नशे में था। कोर्ट ने नाबालिग को घटना के 15 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी। उसे दुर्घटनाओं पर निबंध लिखने को कहा गया। अश्वनी की फैमिली जबलपुर में साकार हिल्स में रहती है। परिवार में सबसे छोटी होने की वजह से सबकी लाडली थी। घर वाले उसे आशी कहकर बुलाते थे। बड़े भाई संप्रीत बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। पिता सुरेश कोष्टा जबलपुर में बिजली विभाग में कार्यालय सहायक हैं। मां और पिता और भाई के आंसू इस घटना के बाद थम नहीं रहे हैं। क्या शुभ नाम आपका और क्या? मैं जुगल किशोर कोष्टा, अश्विनी के पापा जी का बड़ा भाई हूँ। कल शाम को अचानक नागपुर से अश्विनी की बड़ी मम्मी का फ़ोन आया कि भैया अश्विनी हमारे बीच में नहीं रही। उसका कल पुणे में किसी कार चालक ने रोड एक्सीडेंट कर दिया। स्पॉट पर उसका निधन हो गया है। हम लोग के हाथ पैर ठंडे हो गए। हम लोग का दिल दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करें। यहाँ पता किया तो मालूम पड़ा कि हमारे छोटे भाई साहब अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर रात में ही पुणे के लिए रवाना हो गए थे। बहुत ही प्रतिभाशाली बच्ची थी, बहुत ही हंसमुख स्वभाव था। उसके बड़े बड़े सपने थे कि मैं खूब पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी, अपने पापा और अपने परिवार का नाम रोशन करूंगी। हमारा पूरा परिवार, हमारे सारे सगे संबंधी दूर दूर से इकट्ठे हुए हैं। सिवनी से, नागपुर से, बालाघाट से, इधर बड्डा से सब लोग आए। बहुत ही हम लोग सदमे में हैं। हम अपने दुख को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। परिवार क्या चाहता है, क्योंकि असमय इस तरह की घटना होना बड़ी बात है। इस घटना की मैं कटु निंदा करता हूँ और महाराष्ट्र सरकार ने जो स्टेप लिया है, लड़के को नाबालिग होने के बाद भी उसके पेरेंट्स ने कार चलाने को दी, जबकि नाबालिग था, उसके पास ड्राइविंग का कोई लाइसेंस नहीं था, और उसको 15 घंटे के अंदर शासन ने जो बेल दे दी है बहुत ही गलत, निंदनीय है। और कार चालक के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसके मम्मी पापा के विरुद्ध भी विधि अनुसार कठोर कार्रवाई होना चाहिए। क्या लगता है इसमें प्रभाव का इस्तेमाल हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा पता चला कि हमको तो ऐसा लग रहा है, चूँकि पुणे का बहुत बड़ा बिल्डर है लड़के का पिता, तो वहाँ की कुछ राजनीति का सब प्रभाव तो है, अन्यथा बेल नहीं होनी थी, ये मैं ऐसा मैं समझता हूँ। बेल हुई है, बहुत गलत हुआ है। आप इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? हमारे छोटे भाई साहब आ जाएं, हम लोग आपस में बैठेंगे। कल अंतिम संस्कार बच्ची का संपन्न होगा, उसके पश्चात बैठ के चर्चा करेंगे और हम बिल्कुल चाहेंगे कि इस पर हम कार्रवाई करें। जो भी स्टेप बन सकेगा हम लोग अपने न्याय के स्तर पर देखा जाए तो हर स्तर की लड़ाई लड़ने तैयार हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अवश्य। क्या करेंगे इसके लिए आप लोग, चर्चा वगैरह? अब तीनों भाई बैठ के आपस में चर्चा करते हैं। जो हमारे बुजुर्ग लोग आए हैं उनसे बैठ के चर्चा करते हैं कि इसमें कानून के स्टेप उठाए जाए। हम लोग बाकायदा करेंगे। हमारे बच्चे के जीवन का सवाल है ना। उसने भी और हमारे परिवार ने उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे हुए थे। पता नहीं क्या क्या सपने देखे हुए थे, मैं शब्दों में नहीं कर पाऊँगा आपको। हाँ, और अचानक उसका निधन हो जाना हमारे लिए बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ा आघात है।